is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसान साथियों के फोन आ रहे थे कि रबी 2023 का बीमा क्लेम कब आएगा, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी एक वीडियो बना करके कि रबी 2023 का लोकलाइज का जो बीमा है वो आ चुका है, लेकिन उसके बाद किसानों के लगातार फोन आ रहे थे कि क्रॉप कटिंग वाला बीमा कब तक आना शुरू होगा। तो इस बारे में एक नई और बहुत ही अहम जानकारी है कि 50 करोड़ रुपए जो है वो सिरसा जिला के मंजूर हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि खातों में आना शुरू हो चुके हैं। अब वो खातों में आए हैं या नहीं आए हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी जो है वो ट्वीट करके ये जानकारी दी है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी ये पोस्टर जो है वो लगातार शेयर किया जा रहा है। इसको जो है वो पोस्ट किया गया है और शेयर लगातार किया जा रहा है कि मनोहर ताऊ ने किसानों का रबी 2023 का जो बीमा था वो जो है वो मंजूर कर दिया, किसानों के खातों में डाल दिया है। ये पोस्टर आपने देखा होगा, ये पोस्ट भी काफी वायरल जो है वो हो रही है, तो वो देखी होगी आपने। तो सोचा कि क्यों ना एक बार इसकी पूरी पड़ताल की जाए कि क्या वाकई में सिरसा जिला के साथ साथ पूरे हरियाणा का जो रबी 2023 का बीमा क्लेम है वो आना शुरू हो चुका है या नहीं आया है। अगर आपके खाते में भी आ चुका है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं आया है तो कब तक आएगा, क्या इसकी अपडेट है, वो तमाम जानकारी लेने के लिए लखविंदर सिंह ओलख जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार इस मुद्दे पर जो है वो बने रहते हैं। लखविंदर जी, अगर बात करें तो एक पोस्ट वायरल हो रही है और लगातार किसानों के भी फोन आ रहे हैं कि खातों में जो है वो आना शुरू हो गया है या बीमा क्लेम मंजूर हो चुका है, तो क्या अपडेट है, क्या वाकई में आना शुरू हो चुका है? सबसे पहले के हरियाणा की टीम को, रमेश जाखड़ जी, आपके सभी चाहने वालों को, आपके दर्शकों को सत श्री अकाल, राम राम। आप बीमे वाले चैनल वाले नाम से जाने जाते हो, तो इसलिए सबसे पहले तो जो आपने अभी कह रहे थे भी पोस्टर वायरल हो रहा है, मनोहर ताऊ ने बीमा डाला, ये बीमा मनोहर ताऊ ने नहीं डाला। ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को किसानों ने प्रीमियम भरा था, तो 1 साल से भी ऊपर हो गया उसको भरे हुए को। तो अब जो ओलावृष्टि 2022-23 की रबी की फसल में हुई थी, तो उसका जो हमारा क्लेम बनता था बीमा क्लेम का, वो जारी किया है। 115 करोड़ 10 जिलों का लगभग 92,000 किसानों का जो है वो जारी किया गया है, जिसमें 49 करोड़ कुछ लाख रुपए जो सिरसा के हैं, 25,800 कुछ किसानों के वो भी जारी किए गए हैं। तो उसके लिए जाखड़ साहब, सबसे बड़ी बात है भी ये जो राशि जारी की है ये जो ऑथराइज हो गई है, लेकिन उसके लिए अब 1-2 दिन का तो ये पोर्टल में चढ़ने का टाइम लगेगा। पोर्टल में पहले किसानों के शो होगा, फिर उसके बाद जो पहले प्रोसेस था भी 2 से 3 दिन लगते हैं, 12 घंटे से 24 घंटे लेके 72 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है, जो पोर्टल पर शो होने के बाद हमारे बैंक खातों में आता है। तो इसके लिए किसानों से हमारी अपील है भी सभी अपने खातों को ध्यान दें, अपने जो उनका पोर्टल खोलकर चेक भी कर सकते हैं। 1 आधे दिन में वो पोर्टल पे शो करेगा। आज भी कुछ किसानों के पोर्टल पे शो करना होना शुरू हो जाएगा। कुछ एक तो प्रधान जी रोकना चाहूंगा, कुछ एक तो 1 सप्ताह पहले भी लगभग शो होना शुरू हो चुका था, वो आपसे बात भी हुई थी, तो भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बाद में और भी हो जाएगा? नहीं, वो क्या था, वो एक ट्रायल बेस था, क्योंकि बीच में जो इसकी ना जो साइट थी उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। जिस पोर्टल से ये क्लेम डाला जाता है उस पोर्टल में दिक्कत थी। पहले भी जो एक बार लोकलाइज का आया था उस समय भी दिक्कत आई थी, थोड़ा लंबा समय लगा था। तो उसकी वो ट्रायल बेस से डाला था, कुछ ही किसानों का था, वो गांवों का नहीं था, कुछ किसानों का डाला था। लेकिन अब जो है ये 49 करोड़ और 43,98,000 हैं, जो लगभग 25,853 किसान हैं इसमें। तो ये आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये बताना चाहते हैं, ये क्रॉप कटिंग का जो रबी 2022-23 का ओलावृष्टि वाला बीमा, कणक वाला, सरसों वाला, वो डल रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले उन किसानों का बीमा डलेगा जिन बैंक खातों से कटा है। मान लो उनके बैंक खाते जो ऐड हैं, जो आधार कार्ड से सीड कराए हुए हैं, मतलब वो बाद में डलेगा। आधार सबसे पहले बैंक में डलेगा, जो बैंक केसीसी वाला है, जी केसीसी वाला या कोई भी है, जो चाहे उन्होंने सीएससी सेंटर से भी किया है, जिनके खाते ऐड हैं उन खातों से जाएगा।
उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है वो आधार कार्ड के थ्रू जाता है, तो थर्ड फिर अपने जो रह जाते हैं उसे करता है। इसलिए वो किसी भी किसान का अगर नहीं आया है तो उसका हो सकता है खाते में दिक्कत हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर एक किसान का जिसका बना है उसका आएगा। ये जो है अपना बीमा क्लेम है जो, ये सबसे पहली बात है कि कई साथी गेहूं और उसका नरमे का सोच रहे हैं, नरमे का नहीं है। ये ओलावृष्टि वाले गेहूं और कनक का पिछले साल का बीमा है। वो बीमा क्लेम जो पहले लोकलाइज का आ गया था, अब क्रॉप कटिंग का आ रहा है। और इसके साथ साथ अब ये भी देखने वाली बात है भी जो लोकलाइज का आया था, लोकलाइज और क्रॉप कटिंग का जो डिफरेंस है इसी लॉट में आता है या अगले लॉट में आता है, ये अभी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जो लोकलाइज का किसी का 2,000 रुपए एकड़ आया है और ये क्रॉप कटिंग वाला 3,000 रुपए एकड़ आया है, तो उसको लोकलाइज वाले को 1,000 रुपए एकड़ की और मिलेंगे। हाँ, वो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया। अभी इस जो बैच में आ रहा है, जो ये सेकंड बार डल रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट डल रही है, इसमें आ रहा है कि जहाँ थर्ड में वो जो गैप जो डिफरेंस है वो आएगा। ये भी चीज देखने वाली, क्लियर नहीं हुई अभी, ये क्लियर नहीं है। अच्छा, अब प्रधान जी अगर बात करें तो जो नरमा का जो बीमा था, जो खरीफ 2022 की अगर बात करें तो वो खरीफ 2022 का बीमा भी अभी तक कुछ किसानों के नहीं आया है। उनका कहना है कि केसीसी जिन्होंने बंद करवा दिया था उनकी क्या अपडेट है, वो भी इसी लोट में आ जाएगा? नहीं, वो नहीं। उसके लिए किसानों के जिनके आधार कार्ड में दिक्कत थी, या लिमिटेड बंद थी, या कोई डेथ केस था, या कोई और केस थे, उनसे जो है वो फॉर्म स्टेप बाय स्टेप जो डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर विभाग में दे रहे हैं, तो वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जब इकट्ठे हो जाते हैं वो लॉट में डलता है। वो इसके साथ उसका नहीं है, वो अलग से प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि कुछ 250-300 किसान अभी 2020 वाले भी रह रहे हैं, उनके भी प्रोसेस चल रहा है। 2021 के भी 50-60 किसान हैं, तो वो प्रोसेस तो चलता रहता है। मतलब कि जिन किसानों का अभी तक नहीं आया तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा। बिल्कुल, किसी भी साल का, जब से ये 2020-21 रबी खरीफ दोनों सीजनों के अब तक का जो भी दिक्कत है वो अपने जाके वहाँ पता करके, अगर उसमें दिक्कत है, कई किसानों ने 2-3 बार भी कागज दे दिए हैं, ऊपर जाते हैं तो ऊपर जो लॉट बनता तब आते हैं, दिखते हैं वहाँ भी। पहले वही जो आप बात कर रहे थे, अभी वही होगा। सबसे पहले जो खाते ऐड हैं उसमें होगा, फिर आधार कार्ड जो सीड है उसमें होगा। अगर आधार कार्ड में दिक्कत होती है तो दोबारा एक बार फिर प्रोसेस होगा भी, आधार कार्ड ठीक करवा के सीड करा के फिर करेंगे। फिर भी नहीं आते हैं तो फिर जो बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर, जो मैनुअल देकर विभाग में, वो मैनुअल वहाँ भेजेंगे, मेल करेंगे जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो आपसे डालेगी। ये प्रोसेस तो है ही वो। ठीक है, तो अब मान के चलें कि ये जो बीमा अभी जारी हुआ है, ये 2-4 दिन में या 1 सप्ताह के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा? हाँ, नहीं, आजकल में ही वो पोर्टल पे शो होगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। लंबा समय नहीं है, अब इंतजार नहीं है। ये राहत भरी खबर है ये, और कहना भी चाहते हैं हम, ये जो आप कहते हैं बीजेपी वालों ने पोस्ट पे डाला है कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसान ने प्रीमियम भरा था, ये प्रीमियम भरा था, उसका नुकसान हुआ था, जो क्लेम बनता है ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था वो दिया है। किसी ने खैरात नहीं दिया किसान को, किसान का हक था, किसान ने प्रीमियम भरा था तो आया है। इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है, ये किसान का बनता था। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो शो हो रहा है, बीमा क्लेम जो जारी हुआ है, ये बहुत सारे किसान कंफ्यूजन में है कि ये रबी का है या खरीफ का है। तो आपको बता दें कि ये जो पिछले साल जो गेहूं और सरसों की फसल, जो सरसों की कटाई फसल बर्बाद हो चुकी थी, ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल खराब हो चुकी थी, उस फसल का जो ये 2022-23 का अगर बात करें तो 22-23 रबी 2022-23 का बीमा क्लेम अभी ये जारी हुआ है। इससे पहले जो आया था वो लोकलाइज का आया था, और अब जो बीमा क्लेम आया है ये अगर बात करें तो ये क्रॉप कटिंग का बीमा क्लेम आया है। तो ऐसे में जो खरीफ 2023 का बीमा है वो आगे मार्च अप्रैल में जो है, यानी कि 2024 की मार्च अप्रैल में आने का उसका समय बनता है, क्योंकि पिछले सालों की अगर बात करें तो 1 साल को छोड़ करके वो मार्च अप्रैल में आया है। 22-23 मार्च के लगभग आना शुरू हो गया था। तो वो आने वाले समय में मार्च के बाद ही पता चल पाएगा कि कब तक आता है, उसके बाद में डिटेल आपको देंगे, क्योंकि अभी तक उसमें समय पड़ा हुआ है। लेकिन ये बीमा क्लेम जो है ये रबी 2022-23 का मंजूर हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो किसानों के खातों में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा कितना आया है तो वो आप जो है वो गूगल पे जा करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर्च कीजिएगा, उसमें जो है वो आपको साइट खुल जाएगी
और साइट खुलने के बाद उसमें जो है वो आप अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल करके उसमें जो है वो OTP वगैरह जनरेट करके जो है वो आप अपना प्रीमियम जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आना है। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जो है वो अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाले समय में समय समय पे आप तक ये जानकारी पहुंचती रहे।